इस खौफनाक केस के पीछे एक सिचुएशन है। आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में प्यार के लिए सबसे अजीब काम क्या किया है? हम सभी कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में किसी एक के प्यार में आके कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो किया वो इतना ख़तरनाक साबित हुआ कि इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस क्राइम की उल्टी गिनती शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है 10 फरवरी 2023 को दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गांव है झाझर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसकी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली रहती हैं। वो दोनों ही अपने घर पर अपनी माँ से रोज़ाना बात किया करती। एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता। परिवार को लगता है कि बेटी बिजी होगी पढ़ाई में, तो उस दिन रुककर अगले दिन वो खुद कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर स्विच ऑफ आता है। परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई है। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थीं और परिवार से ज़्यादातर अपनी सारी बातें किया करती थीं। तो माँ बाप के लिए ये बात थोड़ी अटपटी थी कि बेटी बिना पूछे घूमने गई हुई है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी का नंबर तब भी ट्राई करते हैं। वो अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि बड़ी बेटी का नंबर नहीं लग रहा, उसके दोस्तों का नंबर दो। छोटी बेटी अपनी बहन की दोस्तों को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ गई है जिसका नाम है साहिल गहलोत। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फ़ोन उठाता है और उसे बताता है कि उसकी शादी है, वो अपने फंक्शन में बिजी है, इसलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया और निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था तो वो अकेले ही चली गई। ये सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। साहिल उन्हें बताता है कि अंकल, मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूँ। हम लोगों का घूमने का प्लान ज़रूर था, लेकिन मैं अपने फंक्शन में बिजी हूँ, इसलिए निक्की अकेले निकल गई और उसका फ़ोन भी मेरे पास रह गया है। पिता को यह कहानी समझ नहीं आती। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने गई, दूसरा वो अपना फ़ोन भी एक लड़के के पास छोड़ गई। इसी बीच निक्की के दोस्त साहिल की शादी हो जाती है और वो अपनी नई ज़िंदगी में और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन हो गए थे और निक्की घूमकर घर नहीं लौटी थी, तो निक्की के पिता अपने दिल्ली पुलिस में एक जानकार से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है और निक्की का फ़ोन ट्रेस करवाते हैं। निक्की के फ़ोन की लोकेशन आती है एक गांव के एक ढाबे की। पिता के लिए यह जानकारी बहुत ही अजीब थी, क्योंकि अब तक सभी दोस्तों से ये पता चल रहा था कि निक्की मसूरी गई हुई है। अब पुलिस पहुंचती है उस ढाबे पर जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा, और ढाबा बंद था। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की की मोबाइल की लोकेशन काफ़ी अटपटा है। अब ज़रूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर जाया जाए। पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले ढाबे से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है फ्रिज पर। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था। फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से कसा गया था और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बंद ढाबे में फ्रिज चालू था। पुलिस साहिल का पता लगा ही लेती है। ये दिन 14 फरवरी 2023 यानी कि वैलेंटाइन डे। पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है और उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर जब पुलिस साहिल की खातिरदारी करती है तो साहिल किसी तोते की तरह सारी कहानी उगलना शुरू कर देता है। साहिल ने पुलिस के सामने माना कि निक्की को उसी ने मारा है। जब पुलिस ने खून करने की वजह पूछी
तो साहिल ने बताया कि निक्की और साहिल दोनों 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन ये शादी चुपचाप से हुई थी। साहिल निक्की को जान से मारने की बात मानता है और फिर खुलती है पास्ट के कुछ सीक्रेट्स। 2018 में निक्की और साहिल दोनों ही अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करने दिल्ली आए थे, जहां दोनों की मुलाकात बस में एक ही रूट से कोचिंग जाने में हुई थी। बार बार मिलने से दोनों में जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती हुई और फिर बात प्यार में बदल गई। यहाँ तक की स्टोरी तो आज आपके ज़माने में समझ में आती है, लेकिन इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 में दोनों ने शादी कर ली बिना अपने घर वालों को बताए, और ये शादी निक्की के कत्ल तक निक्की के घर में किसी को नहीं पता थी। हमारी सोसाइटी में शादी एक सोशल फंक्शन किसी वजह से है और इसके हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसे सीक्रेट रखने का जो नुकसान होता है उसका एग्ज़ाम्पल ये है। अनफॉर्चुनेट केस, निक्की और साहिल दोनों ने शादी करने के बाद भी अपने घर वालों को यह बात टाइम पर नहीं बताई थी। इसके बाद निक्की ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और साहिल अपने घर वापस लौट गया। अब साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। किसी तरह से हिम्मत करके साहिल ने अपने घर वालों को बताया कि वो निक्की से शादी कर चुका है। जब साहिल के घर वालों को निक्की की कास्ट का पता चला तो उन्होंने निक्की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब एक तरफ साहिल निक्की को कुछ भी नहीं बता पा रहा था और दूसरी तरफ साहिल के घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे, क्योंकि साहिल के घर वालों को यह बात पता थी कि निक्की और साहिल दोनों की शादी हो चुकी है। अब दूसरी शादी जो भी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत इनलीगल होगी। तो साहिल के घर वाले जानबूझ के रिश्ता एक ऐसी जगह फिक्स करते हैं जहां खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता। उनके घर में सगे संबंधियों के नाम पे सिर्फ एक माँ और बेटी थी। साहिल किसी स्पाइलेस इंसान की तरह शादी के लिए मान जाता है। 9 फरवरी का दिन आता है और साहिल उस दिन सगाई कर लेता है। इधर निक्की को कुछ भी नहीं पता था। अचानक सगाई वाले दिन ही साहिल की एक कज़न व्हाट्सएप पर स्टेटस डालती है। साहिल की सगाई का निक्की की फ्रेंड साहिल की कज़न की फ्रेंड थी। जब वो ये व्हाट्सएप स्टेटस देखती है तो फ़ोटोग्राफ्स निक्की को फॉरवर्ड करती है। निक्की फ़ोटोग्राफ्स देखते ही आग बबूला हो जाती है। उसको साथ में ये भी पता चलता है आज तो सगाई थी लेकिन शादी कल ही है। निक्की देखते ही साहिल को कॉल पर कॉल करना शुरू कर देती है। सगाई का दिन घर में भीड़ होती है। साहिल किसी तरह निक्की को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ फिक्स कर देगा। यार, जिसने अब तक सब बातें छुपा रखी थी वो क्या फिक्स करता। खैर, वो रात को निक्की के दिल्ली वाले फ्लैट आता है जहां निक्की और उसकी बहन दोनों पढ़ाई के सिलसिले में रहती थीं। साहिल और निक्की दोनों 1:30 से 5:30 तक फ्लैट में ही रहते हैं। उसके बाद 5:30 पर निक्की अपने दोनों बैग्स लेकर साहिल के साथ निकलती है। निक्की का प्लान था साहिल को लेकर कहीं भाग जाने का। उस वक्त भी निक्की को लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, बस अपने घर वालों से डरा हुआ है। इसलिए निक्की उसे कहीं दूर भगा जाने की सलाह देती है। सुबह के 5:30 पर निक्की अपने दोनों बैग्स पैक करती है और साहिल के साथ गोवा भाग जाने का प्लान बनाती है। न जाने किस वजह से गोवा प्लान कैंसिल होकर हिमाचल का प्लान बनता है, जिसके बाद दोनों हिमाचल के लिए बस लेने के लिए बस स्टैंड साहिल की गाड़ी से ही जाते हैं। सबसे पहले दोनों निजामुद्दीन बस स्टैंड जाते हैं, फिर आनंद विहार जाते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम सिर्फ कश्मीरी गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है, तो दोनों कश्मीरी गेट चले जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से कॉल लगातार आने लगता है। इस बीच साहिल की कहानी माने तो वो पैनिक कर जाता है। वो टेंशन में आ जाता है और निक्की से मना करता है कि मैं नहीं भाग सकता। लेकिन
जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आप नहीं मानेंगे कि साहिल कहीं से भी पैनिक कर रहा था। अब साहिल निक्की को समझाता है कि मुझे घर वापस जाना होगा, घर से कॉल्स आ रही हैं। अब तक निक्की घर वालों की तरफ से साहिल को डरा हुआ समझकर निक्की साहिल को सपोर्ट भी कर रही थी और इस सिचुएशन से निकलने के आइडियाज़ दे रही थी। लेकिन अब जब साहिल घर वापस लौटने की बात करता है तो निक्की अब उसे धमकाती है और वो उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल करने की, पुलिस में कंप्लेंट करने की और शादी में आकर हंगामा करने की धमकी देती है। ये सारी बहस और लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है। साहिल को घर जाने की जल्दी थी। अब साहिल गुस्से में फ़ोन के चार्जर का डाटा केबल निकालकर उस डाटा केबल से निक्की का गला घोंट देता है। केबल के पतले और टाइट होने की वजह से निक्की अपने आप को नहीं बचा पाती और वहीं दम घुटने की वजह से निक्की की मौत हो जाती है। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलानी शुरू करता है और उस वक्त दिन के तड़के में ही सारा काम हो रहा था। कोई भी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है नहीं देख पाया क्योंकि गाड़ी के शीशे टिटेंट थे जो एक्चुअली दिल्ली में इलीगल हैं। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांध देता है और उस पार्किंग से निकलकर लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद साहिल गाड़ी को पार्क करता है और निक्की की लाश को गाड़ी की डिग्गी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद साहिल के कजन्स और 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं। साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है और वो लोग निक्की की लाश को फ्रिज के अंदर डालकर वहाँ से निकल जाते हैं। घर जाकर साहिल अपनी शादी की तैयारी में लग जाता है और रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुँच जाता है। तो 10 फरवरी 2023 साहिल की ज़िंदगी का बहुत ही अहम दिन था। सुबह पहले अपनी पहली पत्नी का मर्डर और रात को दूसरी शादी। अब 11, 12 और 13 साहिल निक्की की बहन और पापा से लगातार बात कर रहा था और कह रहा था मेरी शादी है, मैं बिज़ी हूँ, निक्की घूमने गई है, 2 दिन में लौट आएगी, 3 दिन में लौट आएगी। लेकिन निक्की के पिता को दाल में काला लग चुका था। वो पुलिस में एक जानकार से मदद भी मांग चुके थे और बार बार साहिल को और साहिल के पापा को कॉल भी कर रहे थे। 3 दिन बाद जब निक्की के पापा साहिल के पापा को कॉल करे जा रहे थे तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उनके मुंह से निकल जाता है, आप मान के चलिए कि मेरे लड़के ने आपकी लड़की मार दी है। तो निक्की के पापा को सबसे पहले साहिल के पापा से ही पता चलता है कि निक्की शायद इस दुनिया में नहीं है। और फिर सुबह अगले दिन निक्की के मोबाइल की ट्रेस होने की वजह से निक्की की लाश भी मिलती है और साहिल भी अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद और भी ज़्यादा पत्ते खुलते हैं, जैसे कि 9 फरवरी को जब निक्की को साहिल की सगाई वाले दिन पता चला कि वो कहीं और शादी करने के चक्कर में है। उस दिन साहिल अपनी फैमिली से सारी बातें डिस्कस करता है और फैमिली निक्की से छुटकारा पाने के लिए उसका खून करने की सलाह देती है। इसका मतलब था कि जब साहिल निक्की के घर आया था तो वो इस प्लानिंग से ही आया था कि वो निक्की को मार देगा। लेकिन शायद निक्की की बातें साहिल को थोड़ी देर के लिए इमोशनल कर गई थीं, इसलिए मारने में थोड़ी देर हो गई। पहले साहिल का प्लान था कि वो चलती गाड़ी से किसी व्हीकल के सामने निक्की को धक्का दे देगा और एक एक्सीडेंटल डेथ का सीन बन जाएगा। लेकिन शायद जब वो लोग गाड़ी से बाहर निकले तो ना इतना ट्रैफिक था और निक्की भी शायद उसे अट्रैक्टिव लगी होगी कि वो उसे धक्का नहीं दे पाया, जिसके बाद बात करते करते धीरे धीरे वो गाड़ी निगम बोध घाट की ओर ले जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जिसका प्लान शहर से ही भागने का हो, जो 3 बस स्टैंड के चक्कर लगा चुका हो और शहर की शमशान घाट के पार्किंग में क्यों जाएगा। और इससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जिस वक्त गाड़ी शमशान घाट की पार्किंग की तरफ जा रही थी उस वक्त निक्की ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया, और अगर उसने किया तो क्या कहकर साहिल ने उसका दिमाग शांत किया कि हम गाड़ी में शमशान घाट की पार्किंग में बैठकर अपनी बातें सुलझाएंगे। आगे साहिल का प्लान था कि वो अपने हनीमून पर जाएगा, निक्की की लाश को एक बैग में भरकर और कहीं हिल स्टेशन पर जाकर उसकी लाश खाई में फेंक देगा।
लेकिन इससे पहले कि वो ये सब करता, पुलिस को लाश ढाबे पर ही मिल जाती है। वैसे इस कहानी के बहुत से पत्ते खुलने अभी भी बाकी हैं। इतने दुख और घूमे हुए क्राइम के किस्से हमें यही सिखाकर जाते हैं कि कुछ चीज़ें सोसाइटी में किसी वजह से हैं। जैसे शादी का सोशल होना, घर वालों के टच में रहना। अगर निक्की भी श्रद्धा की तरह अपने घर वालों के टच में नहीं होती तो आज साहिल हनीमून पर होता और निक्की की लाश किसी खाई में होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।